नमस्कार। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल के सीतामाई गांव में। आपको बता दें, सीतामाई गांव प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। सीतामाई गांव माता सीता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में सीतामाई गांव एक ऐसा गांव है जहां पर जो सीता माता हैं वो अकेली विराजमान है। जहां पर सीतामाई गांव का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर जो सीता माता हैं उनका प्राचीन मंदिर है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, वैदिक तीर्थ है जो सीतामाई गांव में, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आता है। 48 कोस की यात्रा है जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की, उसके अंतर्गत ये तालाब आता है। इस वक्त जो तालाब है उसकी मैं स्थिति आपको दिखाना चाहता हूँ। जो तालाब है उसका जो पानी है आपको बिल्कुल इतना साफ दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं। और एक तरफ जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है 2 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है और उसी के तहत एक बस यात्रा शुरू की गई है। 48 कोस की यात्रा जो बस सर्विस है वो करवाती है, उसमें सीतामाई गांव भी आता है। और इस तीर्थ का महत्व मैं ये बता दूं, अगर जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना है कि अगर हम इसमें स्नान कर लें कन्यादान जितना फल मिलता है। और इस तीर्थ की आप स्थिति इस वक्त साफ देख सकते हैं। ना तो इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई रेलिंग की गई है, ना ही इसके जो पानी है उसको बदलने की व्यवस्था की गई किसी प्रकार से नहीं की गई है। जो यहाँ पर ट्यूबवेल लगाया गया था, कुछ व्यवस्थाएं जो कागज़ तक ही सीमित रह गई, बोर लगा दिया गया, निकासी के लिए पाइपें बिछा दी गई, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार से चलाया नहीं गया। ना ही ट्यूबवेल को कोई कनेक्शन दिया गया, ना ही पानी निकासी के लिए कोई कार्य किया गया, और ना ही किसी प्रकार से कोई रेलिंग लगाई गई। यहाँ पर बहुत से प्रकार के पहले भी हादसे हो चुके हैं और गांव वाले भी यहाँ पर लगातार बैठे रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई यहाँ पर हादसा ना हो जाए। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, जो ये तालाब है बिना रेलिंग के है। इसके आगे गहराई में जो पानी है जिसमें कुछ भी हादसा हो सकता है, जिसको लेकर गांव वाले भी परेशान हैं। और आने वाली जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर गांव वाले तो तैयारियों में लगे हुए हैं, परंतु जो प्रशासन है वो किसी प्रकार से इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ये दिखा दूं आपको, जो पानी है उसका हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी मैं ये कहूँगा, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है वो दावे तो बड़े बड़े करता है, परंतु जो ज़मीनी हकीकत है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से तीर्थों का विकास किया जाएगा तो एक दिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो सपना है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का कुरुक्षेत्र को, वो जरूर सफल होता आपको दिखाई देगा। आपको जो ग्रामीण है उनसे भी बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि जो ये तीर्थ है इसकी क्या महत्वता है और किस प्रकार से जो इसका तीर्थ का विकास किया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं यहीं स्थानीय निवासी हूँ सीतामाई गांव का, और मैं इस मंदिर की कंडीशन और इस सरोवर की कंडीशन के बारे में सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि ये मंदिर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी इसका ये खंडर की स्थिति में इस वक्त ये इस पूरे गांव के लिए भी शर्म की बात है और प्रशासन के लिए भी बहुत शर्म की बात है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इन पूरे भारत में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सीता माता जी की ऐसा बोला जाता है कि यहाँ सीता माता जी समाये थे खुद आकर। तो आप इस कंडीशन देखिए, यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई सफाई कर्मचारी तक नियुक्त नहीं किया गया है। यहाँ पे टॉयलेट भी पड़ी है सरोवर के ऊपर ही, सीढ़ियों के ऊपर भी। और पानी की हालात देखेंगे आप तो पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसमें मान्यता तो ये है कि यहाँ पे नहाने से कुछ रोग ठीक होते हैं, पर मेरे को लगता है इसमें नहाने से क्या पता और रोग लग जाए, कोई चमड़ी का रोग लग जाए। तो मैं ये प्रशासन से भी गुहार करता हूँ, और मैं जो हिंदू हमारा समाज है, सनातन धर्म के जो हमारे संस्थाएँ हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ज़रा इस तरफ ध्यान दीजिए। ये अपना बहुत ही चिंता का विषय है। पे मैंने सुना है कि 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है जो कि आसपास के लोगों ने कब्जा कर लिया है, या प्रशासन के अंडर में पता नहीं क्या चल रहा है, पर यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का। क्या बताना चाहेंगे, जो ये तीर्थ है इसका जो देख रेख नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही, जो रेलिंग नहीं है वो किसी प्रकार से नहीं लगाई गई, यहाँ पर हादसे हो जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं, क्या कहानी है इसकी? ये तो विकास बोर्ड ने रेलिंग लगानी थी जब इस पर काम करके गए, तो यहाँ 5-4 आदमी बैठे भी रहे गांव वाले, कोई बच्चा बुच्चा ना डूब जाए उसके लिए। तो विकास बोर्ड भी ध्यान नहीं दे रहा, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा।
ये लेडीज़ के लिए नहाने का है जो ये बना हुआ, उसके अंदर पानी तक नहीं जाता। एक नमूना तैयार कर दिया भाई, यहाँ ये लेडीज़ घाट बना दिया हमने। शौचालय हैं वो यूज़ नहीं होते क्योंकि उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जो प्रशासन है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से मेरी तो हाथ जोड़ के विनती ये है कि इसको, जब ये इतना पुराना सतयुग के टाइम का है वेदवती कन्या तीर्थ ये, तो इसकी देखभाल करे, इसमें पानी की निकासी की व्यवस्था कर दे। इसमें एक पानी का ट्यूबवेल तो लगा हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है, तो पानी उसको चलाने के लिए ये डायरेक्ट लगानी पड़ती है बिजली। तो बिजली बोर्ड वाले आगे परेशान करते हैं कि हम ऐसे नहीं हम चलाने देंगे, तो इसका पानी इतना गंदा हो जाता है। गांव वाले इसका 2-3 महीने में इसको निकालते हैं, जैसे कैसे भी निकालते हैं। तो उधर से निकालते हैं, जिधर से निकासी है उधर गांव वाले झगड़ा करें, जिन्होंने तालाब के अंदर कब्जा कर लिया। तो पानी की निकासी सिर्फ उधर ही होती है। 5-4 वर्कर हैं वो काम कराएं यहाँ बेचारे समाज सेवक, उन्हीं के वो दरख्वास्त दे देते हैं जाके थाने में कि हमारे पानी निकाल दिया है, हमारा नुकसान हो रहा है, जबकि तालाब के अंदर वो खुद कब्जा करे बैठे हैं। आप देख सकते हैं जो तीर्थ है उसकी हालात आपको एक बार से फिर मैं दिखा दूं। जो सामने स्त्री स्नान घर बना हुआ है उसमें भी पानी तक नहीं जाता, और ये आप सामने देख सकते हैं सफाई व्यवस्था के नाम पर किस प्रकार से यहाँ पर भद्दा मजाक किया जा रहा है तीर्थ के साथ। जो तीर्थ है इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और आज ये जर्जर हालत में पहुँच चुका है। जो यहाँ का पुनः निर्माण का कार्य है वो भी चल रहा है, परंतु इस चाल से चल रहा है कि हम कह सकते हैं कछुआ भी इससे तेज चलता होगा। एक बार ये आप सफाई के और दिखा देता हूँ कुछ विजुअल्स आपको। ये सीता माई तीर्थ है जो करनाल में पड़ता है, हरियाणा के करनाल में पड़ता है। उसकी इस वक्त आप जो हालात देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से निवेदन है कि इस तरफ जरूर ध्यान दें। करनाल से पोस्ट नाउ के लिए भूपेंद्र कंबोज, धन्यवाद।